बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जबल नूर एजुकेशन एकेडमी। डियर कैंडिडेट, अगर आपने एएसएफ यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई की है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, आपका पेपर पैटर्न कैसे होगा, आपके पेपर में लैंग्वेज किस तरह होगा और आपसे पेपर में किस तरह के सवाल वगैरह पूछे जाएंगे और किस बेस से आपसे सवाल वगैरह पूछे जाते हैं और पेपर में कितने नंबर लेने वाले उम्मीदवार को पास तस्वर किया जाएगा। तमाम तो टॉपिक पे हमने बात करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में आने वाले तमाम जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जबल नूर एजुकेशन को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डियर कैंडिडेट, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसे होगा। आमतौर पर 2021 और 22 के पास्ट पेपर उठा के देख लें, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जितनी भी डिपार्टमेंट के के उम्मीदवारों के पेपर हुए हैं तो वहाँ अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें तो सारे के सारे आपके सवाल यानी आपका पेपर का जो लैंग्वेज हुआ करता था वो जस्ट उर्दू बेस पे ही आपका पेपर लिया जाता था। लेकिन अब इसमें 1-1.5 साल से एक ऐसी तब्दीली लाई गई है जो शायद बहुत से तालिब इल्मों के लिए परेशान किन और हैरान किन होगा, क्योंकि इसमें आपके तमाम सर सवालात अब उर्दू के बजाय इंग्लिश में ही आपके ये सवालात वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। यानी अभी जो आपका पेपर होने वाला है, आपने चाहे किसी भी पोस्ट में अप्लाई की हो तो आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह होगा। आपके पेपर में जस्ट 50 MCQ बेस पे आपका पेपर होगा। आपके पेपर में किसी किस्म का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। और अगर हम वक्त की बात करें तो जस्ट 1 घंटा आपके पास वक्त होगा। और अगर हम पेपर लैंग्वेज की बात करें तो पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश ज़बान में ही लिया जाएगा। और अब हम बात बताते हैं आपको आपने तैयारी कहाँ से करनी है और किस तरह के सवाल वगैरह आपके पेपर में पूछ जाते हैं। डियर कैंडिडेट, आमतौर पर हम लोग यहाँ बात गलती कर जाते हैं कि हम लोग रट्टा लगा लेते हैं, बस सवालों को याद कर जाते हैं, बस ना आगे की देखते हैं ना पीछे की देखते हैं, बस याद कर जाती हैं। इस तरह ना करें, वक्त का भी एहसास करें और वो याद करें, वो वाला के क्वेश्चन याद करें जो आपके पेपर में आ रहे हो। ऐसा ना हो कि आप सारा पेपर के रट्टे लगाते जाए और अब आप जब आप पेपर देने जाए तो उस तरह का कोई भी सवाल आपके पेपर में ना आए, तो ये सरासर आपने अपने आप से ज्यादती की है, वक्त का भी आपने ख्याल नहीं किया। तो अभी जो हम आपको बताएंगे आपने उस बेस से ही आपने सवाल वगैरह याद करने हैं। फिर आप देखें अगर आपके पेपर में वो वाले सवाल ना आए फिर आप कहना कि सर आपने कि हमसे ज्यादती की है, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। डियर कैंडिडेट, सबसे पहले बात करते हैं आपके इंग्लिश पोर्शन की, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे कितने MCQs आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आमतौर पर 12 MCQs आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिनमें खास तौर पर 2 MCQs सिनोनिम के होते हैं, 2 MCQs एंटेनम्स के होते हैं, 1-2 MCQs चेंज वाइज एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के होते हैं और 5 MCQs पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं और 2 MCQs आपके स्पेलिंग्स करेक्टेशन यानी करेक्ट स्पेलिंग के आपके के पेपर में करेक्ट स्पेलिंग के भी MCQs आपसे पूछ जाती है। तो 12 MCQs आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। डियर कैंडिडेट, अब इस तरह आपसे 10 MCQs आपसे जनरल नॉलेज के पूछ जाते हैं, जिनमें खास तौर पर मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि पॉपुलर कंट्रीज़ के आपने करेंसीज और उनके कैपिटल को अच्छी तरीके से जहन में रख के याद करने हैं। और इसी तरह आपने वर्ड डेज एंड इवेंट से रिलेटेड भी आपने जब आप कि अपने मोबाइल कैलेंडर पर जाएंगे वहाँ आप देखें तो मुख्तलिफ के डेट त्यौहार वगैरह है, कि आपने ये फ़िलान डेट को फ़िलान के इवेंट है, फ़िलान डेट को फ़िलान, तो वो भी आपने अपनी बुक पे कापी पे पेंसिल उठा के लिख लेनी है और वो आपने जहन में रख के याद करने हैं। पॉपुलर कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसीज के नाम और कि आपने वर्ड डेज एंड इवेंट से रिलेटेड आपने ये भी कि याद कर लेने हैं। खास तौर पर 10 MCQs आपसे यहाँ के कि आपके सवाल वगैरह बन रहे हैं। हालांकि इंग्लिश में कि मुख्तलिफ किस्म के सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ जस्ट आपको पॉपुलर कंट्रीज़ के कैपिटल और वर्ड डेज एंड इवेंट से रिलेटेड आपसे 5 सवाल कैपिटल कंट्रीज से और करेंसी के नाम और 5 सवाल आपसे इवेंट के नाम वगैरह पूछ जाती है। तो खास तौर पर आपने यहाँ भी तवज्जो देना है। 10 MCQs यहाँ से बन रहे हैं और 12 MCQs आपके इंग्लिश ग्रामर से बन रहे हैं। तो इस तरह कि अगर हम बात करें आपके एवरीडे साइंस से रिलेटेड तो वहाँ भी आपसे 4 MCQs आपके एवरीडे साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिनमें एस्ट्रोनॉमी की MCQs होती हैं, मेडिकल एंड बायोलॉजी की MCQs होती हैं, फिजिक्स बेस पे होते हैं या केमिस्ट्री बेस पे होते हैं। अब देखें डियर कैंडिडेट, यहाँ जस्ट 4 MCQs पूछ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के 12 MCQs और जनरल नॉलेज के 10 MCQs वहाँ पूछ जा रहे हैं। यानी अगर कि यहाँ हम वक्त दें, लेकिन ज़्यादातर हमने वहाँ तवज्जो देनी है जहाँ हमसे ज़्यादातर सवाल वगैरह पूछ जाते हैं। ऐसा ना हो कि अब हमने यहाँ 5 दिन लगा लेनी है कि भाई एवरीडे साइंस से रिलेटेड हमने भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करी, नहीं, कि हमने वहाँ वक्त देनी है जहाँ हमसे सवाल वगैरह ज़्यादा पूछी जा रही हो। तो इस तरह हम कि बहुत कम वक्त में अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेंगे। अब इस तरह आपसे जस्ट 2 क्वेश्चन अपने ही करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ जाते हैं, जिनमें खास तौर पर कि गवर्नमेंट के हवाले से पूछ जाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं या पार्लियामेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं या पॉलिटिक्स के हवाले से भी जस्ट 2 MCQs आपसे पूछ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें मैथ बेस पे तो आपसे वहाँ भी जस्ट 6 क्वेश्चन आपसे मैथ की बेस पे यानी मैथ सिलेबस से भी आपसे पूछ जाते हैं।
अच्छा, मैथ के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन होता है, जो मतलब कि आपके परसेंटेज से क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जो मतलब कि डेमिकल पॉइंट के होते हैं, या मतलब कि डेज से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह होते हैं, या प्रॉफिट से रिलेटेड आपसे मतलब कि इंक्लूडिंग कुछ इस तरह के ही सवाल होते हैं। जस्ट 6 MCQ, वो मतलब कि जो आपने 5वीं या 8वीं मैथ के मतलब के जो क्वेश्चन होते हैं सेम वैसे ही होते हैं। कोई मतलब कि इस तरह कोई ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब कि आपने परेशानी होना, वो मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। सिंपल कैलकुलेशन होता है, वो पहले भी बता चुका हूँ आपको। अच्छा डियर कैंडिडेट, अब आप यहाँ देखें, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड आपसे 12 MCQ पूछ जाते हैं, जिनमें खासतौर पर पाकिस्तान हिस्ट्री से हो गए, पाकिस्तान जियोग्राफी के हो गए, पाकिस्तान इवेंट से हो गए, पाकिस्तान मतलब के प्लेस से हो गए, पाकिस्तान फॉर्मेट्स जो मतलब के पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनसे हो गए, या पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वजीर कौन है, साबिक आर्मी चीफ कौन है, या मतलब के ASF का जो साबिक मौजूदा डायरेक्टर कौन है। तो इस तरह आपसे मतलब के 12 MCQ पूछ जाते हैं। तो यहाँ हमने ज़्यादा वक्त मतलब के देनी है, यहाँ हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है। और इस तरह अगर हम बात करें इस्लामियात के हवाले से, तो आपसे वहाँ भी आपसे मतलब के 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपसे इस्लामियात में पूछ जाएंगे। वो मतलब कि इस्लामियात के यहाँ आपने परेशानी है ना कि आपका इस्लामियात का जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह होगा। तो इस्लामियात के जो क्वेश्चन होती है ना, वो आपसे मतलब कि उर्दू ज़बान में होंगे, बाकी जो जितने सवाल थे वो आपसे इंग्लिश में ही पूछ जाते हैं। तो ये था आपका 2025 का ASF के जितने भी डिपार्टमेंट में आपका पेपर होने वाला है। तो आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह ही होगा। और आखिर में जो आपसे 5 MCQ पूछ जाते हैं वो होते हैं आपके जॉब से रिलेटेड। डियर कैंडिडेट, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, आपने उसी जॉब से रिलेटेड आपने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। यानी ASF की बुनियाद कब रखी गई थी, ASF का मौजूदा डायरेक्टर कौन था, तो ASF का क्या मतलब कि बुनियादी जिम्मेदारियां होती है, तो ये भी आपने अच्छी खासी याद कर लेनी है। ठीक है, अब ये वाला सवाल बहुत ही कॉमन है, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पेपर में मतलब कि कितने नंबर लेने वाले को ही पास तस्वुर समझा जाएगा। तो ये वाला सवाल अब देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात वादा करके बता दूं कि डियर कैंडिडेट, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मतलब कि ये इदारा कतन तौर पर अपने उम्मीदवारों का रिजल्ट कतन तौर पर शाया नहीं करता। वो आपको बताता भी नहीं कि भाई आप फेल हुए हो या पास हुए हो, जस्ट उन्हीं ही उम्मीदवारों को तरजीह देता है जिनका पेपर अच्छे तरीके से पास हुआ हो। तो उन्हीं उम्मीदवारों को मतलब कि कॉल भी करते हैं या SMS करते हैं या मेल भेजते हैं कि भाई आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, मतलब कि आपका इंटरव्यू है या आपका जो बाकी मेडिकल होगा, तो आप मतलब कि सेंटर में तशरीफ ले जाएं। बस उन्हीं उम्मीदवारों को ही जस्ट मेल आएगा। बाकी मतलब कि आपको रिजल्ट के हवाले से कोई भी मतलब कि आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। वो ना मतलब कि आपको कोई भी मतलब कि ना ही वो उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको शाया करेंगे कि भाई आपका ये रिजल्ट था और आपने इतने मार्क्स लिए हैं, आप फेल हुए हैं या पास हुए, नहीं, कतन तौर पर नहीं। जस्ट वही उम्मीदवारों को बुलाते हैं जिनका पेपर अच्छी तरीके से रिटन टेस्ट पास हुआ हो। ये बात मैंने आपको वादा कर दी। अच्छा, अब मैं यहाँ एक थोड़ी सी बहस है, मतलब कि पेपर में कितने नंबर लेने वाला उम्मीदवार पास तस्वुर होगा। तो ज़रा अब आप देखें, आमतौर पर आपका पेपर 50 नंबर पर मुश्तमिल आपका पेपर होगा। अगर मैं पासिंग मार्क्स के हवाले से बात करूँ तो 40 नंबर लेने वाले उम्मीदवार को ही पास तस्वुर समझा जाएगा। डियर कैंडिडेट, एक बात हमेशा याद रखना, आपका मेरिट सिर्फ एक चीज़ को ही मद्देनजर रख के बनाई जाती है, वो है आपका रिटन टेस्ट। जितने आपके ज़्यादा नंबर रिटन टेस्ट में होंगे, जाहिर सी बात है उतने ही आपके मेरिट में नाम आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका मेरिट में नाम कैसे आएगा। देखें, अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई की, फर्ज करें LDC था या UDC था या असिस्टेंट था, अगर उसमें ज़्यादातर उम्मीदवार होंगे तो जाहिर सी बात है आपका मेरिट उतना ही ज़्यादा हाई बनेगा। और अगर उम्मीदवार बहुत कम होंगे तो जाहिर सी बात है आपका मेरिट भी नॉर्मल बनेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका मतलब कि उस डिपार्टमेंट में कितने उम्मीदवारों ने अप्लाई की है और कितने उम्मीदवार उस टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। तो ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो मेरिट भी उतना हाई बनेगा, कम उम्मीदवार होंगे तो मेरिट भी उतना नॉर्मल बनेगा। तो ये था मतलब कि मेरिट में नाम आने के और मतलब कि पासिंग मार्क्स के हवाले से मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। डियर कैंडिडेट, ये था पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 2025 का पेपर पैटर्न। और अगर आप पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कल से प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दें। और इसके बावजूद कोई सवाल वगैरह करना चाहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह हम कल से प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।